नमस्कार दर्शकों, यूसीएल राजधानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह जैसे कि हम आपको विशेष रूप से विभिन्न तरह की जानकारी देते हैं, साथ ही साथ आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। मित्रों, अगर आप परेशान हैं और यदि ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पे हमारे जो फ्लैश टीवी पे नंबर चल रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल बहुत सामान्य कॉल है। आप यदि विवाह के कारण परेशान हैं, आप अपने बच्चे को शिक्षा को लेकर परेशान हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कर्ज से मुक्ति चाहना चाहते हैं, आप आध्यात्म के शिखर पर बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं मित्रों, आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, या आप जमीन, मकान, प्लाट, गाड़ी कुछ चाहते हैं, तो मित्रों यदि आपकी छोटी सी हमारे छोटे से उपाय, आपका छोटा सा फोन करना हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। मित्रों, परिवर्तन सिर्फ ईश्वर करता है, हम तो एक माध्यम हैं। तो आप यदि हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे नंबर जो चल रहे हैं टीवी पे, आप हमें कॉल करिए और कॉल के माध्यम से हम आपको घर बैठे आपकी समस्या का समाधान आपको घर बैठे बताएंगे। मित्रों, हमारा जो विषय चल रहा था कुंडली में 4, 8, 12 का संबंध। अब 4, 8 और 12 के संबंध में मित्रों हमने कल जैसे कि आपको अवगत करा था कि जीवन में श्रेष्ठतम घर होते हैं जो 4, 8, 12 कहलाते हैं। मित्रों, जीवन की सारी कठिनाइयाँ इन हाउसों में होती है और जीवन की सारी प्रतिभा इन हाउसों में होती है। अब ये क्या करते हैं, जब चौथा घर क्या होता है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि चौथा घर हमारे निद्रा का आता है। कुंडली के चौथे हाउस में हम निद्रा लेते हैं। मित्रों, यदि हमारा मन अस्वस्थ है, यदि हमारा मन अकुशल है या हमारा मन में दुखी है, तो हमें निद्रा नहीं आती है, हमारी नींद उड़ जाती है, हमारे दिन का चैन उड़ जाता है। अब मित्रों ये देखिए कि एक चौथे हाउस की नेगेटिविटी और चौथे हाउस की पॉजिटिविटी। अब चौथे हाउस की पॉजिटिविटी जैसे हमने आपको कल बताई कि आप अपने मन की स्वस्थता देखते हैं। मित्रों, जब तक आपका मन नहीं होगा, आपके घूमने की इच्छा नहीं होगी, आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी, आपकी किसी से मिलने की इच्छा नहीं होगी, आपकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, आपकी किसी से कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। ये किसके कारण मित्रों? कुंडली के चतुर्थ हाउस के कारण। अब आपके चतुर्थ हाउस यदि मन की अस्वस्थता बनी हुई है, तो मन करेगा क्या? आदमी कहीं अरे यार मेरा मन खराब हो रहा है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ, बाद में मिलूंगा। आदमी कितना ही क्लोज संबंध हो, उन्हें क्या मैं शांति चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। यानी मन की स्थिति आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मित्रों। जो मन आपकी स्थिति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जीवन में आपका मनित है जो आपको निरंतर परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। अरे जीवन में आपका मनित है जो आपको लगातार ये कहता है कि नहीं मुझे चेंज चाहिए, चेंज द लाइफ, चेंज द लाइफ, चेंज द लाइफ। क्यों? कौन आपको अंदर से आपको एक टॉर्चर करता रहता है? एक पर्सन आपको अंदर से बार बार कि नहीं ये मेरी पोस्ट नहीं है, मुझे ऊपर जाना है, नहीं यहाँ मुझे नहीं टिकना, मुझे और ऊपर बढ़ना है, नहीं मुझे और धन कमाना है। कौन बोलता है आपसे? आपका मन कि नहीं मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, नहीं मुझे अच्छे जूते चाहिए, नहीं मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं मुझे टॉप ऑफिसर बनना है, नहीं मुझे विदेश यात्रा करना है, नहीं मैं इस घर में नहीं मरता। मैं तो कॉल आ रहा है, हम अपनी बात जारी रखेंगे। राधे राधे भाई। राधे राधे। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुलमोहर से। गुलमोहर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय जानना चाहूंगा मैं। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके भाई के बारे में हम आपके भाई से डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय आप बताएं हमें। 15 दिसंबर 1987। 85। चलिए, समय क्या है आपके भाई का? 5:02। कहाँ पे हुआ है? जन्म भोपाल में हुआ है। भोपाल में हुआ है। अभी क्या करते हैं आपके भैया? अभी बिजनेस करते हैं वो। क्या बिजनेस करते हैं? फ्लेक्स का काम करते हैं। काय का? फ्लेक्स का काम करते हैं। बहुत बढ़िया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शादी का कैसा रहेगा, लव मैरिज है। ठीक है। तो आप हमारे स्क्रीन पे ये कार्यक्रम आप देखते रहते हैं हमारा? रोज देखते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके भाई के बारे में बता रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पे आप सुन लीजिए।
ठीक है। जी। ओके, देखिए ऐसा है कि आपके भाई का 15 दिसंबर 1985 का 5:02 का भोपाल का जन्म हुआ है। मित्रों, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ इसलिए रिपीट करते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार असमंजसता हो जाती है, कई बार अनिर्णय की स्थिति हो जाती है, इसलिए हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिपीट करते हैं और रिपीट करके आपको याद दिलाते हैं। कहीं गलती तो नहीं हो सकता, हमसे सुनने में गलती हो जाए। तो आपके भैया का हमने डेट ऑफ बर्थ बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आपके भैया हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत वफादार हैं, बहुत अपने कार्य को महत्व देते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत इनको यदि कोई गाली बके, यदि कोई इनका अपमान करे तो जीवन भर इनको हमेशा याद रहता है, जख्म बिल्कुल ताज़ा रहता है। एनर्जी से बहुत भरपूर है आपके भाई और बिल्कुल सटीक वाणी बोलते हैं, इतनी सटीक बोलते हैं कि इससे ज़्यादा। इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के कारण अपने आप से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं। मित्रों, जीवन में जिस मन की हम बात कर रहे थे मित्रों, जिनमें यदि मन की असंतुष्टि बढ़ रहा है, यदि मन की असंतुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति का मन 50-50 लग जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। आपका पब्लिक रिलेशनशिप से काम है, आपका फ्लेक्स काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमसे प्रश्न किया है सबसे पहले तो शादी का, तो हम सबसे पहले आपके भाई की शादी के विषय में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये है कि आपके भाई की शादी की लगातार चर्चा चलती और बंद हो जाती है। ऐसा काफ़ी समय से हो रहा है, क्योंकि चर्चाओं का दौर लगता है और ऐसा लगता है कि बस होने वाली है और होते डिले हो जाती है। तो एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपके भाई की शादी विलंब से है। मित्रों, लॉजिकल ध्यान दीजिए कि जब बुध सप्तम घर का मालिक होता है या शादी कराने वाला घर होता है तो 16 साल में बुध शादी कराता है। और यदि गुरु को, सूर्य को, बुध को और चंद्रमा को यदि शादी कराना है और मंगल को भी, तो ये शादी आपके 24 से 28 साल के बीच में कराते हैं। और यदि इसके बाद यदि शनि का नंबर आता है, राहु का नंबर आता है, केतु का नंबर आता है, मित्रों आफ्टर 29 के बाद ही शादी कराते हैं। आपके भाई के शनि का सबलॉर्ड है जो कहीं न कहीं संघर्ष की शादी में स्थिति बताता है, परेशानी की स्थिति में बताता है। तो इसकी वजह से इनकी शादी में बहुत विलंब है और विलंब रहा, ये भी कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी हमें इनकी शादी में और भी विलंब दिख रहा है और शादी का जो डिले है वो कहीं न कहीं हमें 9वें महीने के बाद दिखता है, यानी 15/9/2014 के बाद शादी की संभावनाएं बनती हैं। अभी तक तो इसकी शादी के योग ही नहीं थे, क्योंकि इसकी शादी की चर्चा चलना और बंद हो जाना। हाँ, ये बात अलग है कि 2013 में आपके शुक्र की दशा होने के कारण सारे ग्रह शुक्र में डले हुए थे, इसलिए उस समय इनकी शादी की चर्चा का दौर बहुत भयंकर चला और इतना ज़्यादा चला और चल के ऐसा लग रहा था बस शादी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। हाँ, एक और चीज़ है कि इनका प्रेम किसी से रहा है और इनका असफल प्रेम है। यानी क्या होता है, एक होता है बहुत सफल प्रेम और एक होता है असफल प्रेम। यदि ये आपके भैया किसी न किसी लड़की से प्रभावित है और उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम से इनकी शादी मुझे असंभव दिखती है, मुझे नहीं दिखता है कि इनकी शादी उसकी होने की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन ये कि उस लड़की से ये बेपनाह प्यार करते हैं, उसके प्यार में उलझे रहेंगे, उससे शादी करना चाहेंगे, लेकिन हमें संभावना नहीं दिखती कि उससे शादी हो पाएगी, क्योंकि एक कारण शादी का विलंब होने का ये भी बनता है कि उस लड़की से शादी करना चाहते हो, घर वालों को नहीं बता पा रहा हूँ, उसके घर वालों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है। ज्योतिष कोई भगवान नहीं है मित्रों, आपकी तरह आम इंसान होता है, कैलकुलेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय विद्या है। तो हम आपकी तरह एक आम इंसान है, तो इसमें हमें ये संभावनाएं बनती है कि इसकी शादी के चांसेस हमें 15/9/2014 के बाद दिखता है और उम्मीद करते हैं कि ये शादी आपकी जून-जुलाई के आसपास होना चाहिए या जून के पहले हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दिमाग बहुत दौड़ाते हैं, दिमाग पे उथल पुथल चलती रहती है, बातें बहुत ज़्यादा रहती हैं, इनके विचार सब बड़े बड़े हैं, इनके ख्वाब सब बड़े बड़े हैं, इनके काम करने का तरीका सब बड़ा बड़ा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे। तो इनके एक तो अपने आप को कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए, इनके असमंजस को दूर करना चाहिए, अनिर्णय की स्थिति को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जितनी चादरों में तो उतना ही पाँव यदि हम फैलाते हैं तो हमें जीवन में कभी दिक्कत
नहीं आती है। अब जो लोग अपनी चादर से ज़्यादा खर्च करते हैं मित्रों, तो उन्हें कहीं न कहीं जीवन में दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है मित्रों। ग्रह कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको अपनी हैसियत के हिसाब से काम करेंगे तो हम मानते हैं कि बहुत जो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी आप सोचते हैं। तो एक तो आपके भाई का शादी का योग ही नहीं आया था। अब शादी का योग 2014 से 9वें महीने से 15/9/2014 से शुरू होगा, और हम मानते हैं कि अभी 4 महीने तो देव सो रहे हैं, तो 4 महीने तो शादी होने का प्रश्न नहीं। उधर जून जुलाई में संभावना होने की है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से मित्रों भाग्य बदलता है, दान पुण्य करने से जीवन बदलता है। इसलिए आप इनको कोड़ियों की सेवा कराइए। जो लोग कोड़ी होते हैं, कोड़ियों के आश्रम जाइए और कोड़ियों के आश्रम में उनकी सहायता करिए। और जिनके थोड़ा सा जो पागल लोग रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उन लोगों को नित्य प्रतिदिन यदि ये भोजन कराएंगे, जहाँ भी आपको मंदिर के बाहर या फुटपाथ पर यदि कोई पागल घूमता घूमे, तो उनको रोज 1-2 लोगों को भोजन नित्य प्रतिदिन कराएं। नहीं कराएं तो ढूंढ के कराएं। तो इससे इनके भाग्य को बदलेगा और भाग्य को जीने में आसानी होगी। ये हमें इस कुंडली में ऐसा दिखाई देता है। तो मित्रों, ये तो आपके गुलमोहर वालों की कुंडली थी। अब हम अपने विषय पे आते हैं जो हम आपकी चर्चा कर रहे थे। मित्रों, चतुर्थ हाउस जो हम बात कर रहे हैं, आपके चतुर्थ हाउस मन की, आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत अच्छे हो, आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बहुत खराब है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपके मन का क्या किया जाए? मित्रों, मन का संबंध किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा का संबंध शिव से। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया कि सावन का महीना चल रहा है, जिन लोगों के मन अस्थिर है, जिन लोगों के मन की गति बहुत खराब है, जिनकी मन की असंतुष्टि बहुत ज़्यादा है, हम उनसे बार बार ये कहेंगे इसी राजधानी चैनल के माध्यम से कि आप अपने मन को ठीक करिए, आप अपने मन की दशा को ठीक करिए, आप अपने मन को सुधार लाइए। मन को सुधार शिव की साधना से होता है मित्रों। चंद्रमा का संबंध शिव से, मन का संबंध शिव से है, जो भगवान शिव के ऊपर सिर के ऊपर विराजमान रहते हैं। तो अब ये बात, यह कहानी खत्म नहीं होती है। हम चतुर्थ हाउस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चतुर्थ हाउस है, आपकी सबसे पहले मन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन खराब है तो कहीं भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें? मन को सुधारें। कैसे सुधारें? भगवान शिव की आराधना के माध्यम से सुधारें, दान पुण्य के माध्यम से सुधारें, क्योंकि मन का जो कारकत्व है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा का यदि हम दूध का दान हर सोमवार करके यदि दूध का दान करते हैं तो उससे हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को हर सोमवार के दिन छोटी छोटी दूध की थैलियाँ लें और दूध की थैलियाँ लेकर के किसी गरीब को आप बांटिए। उस गरीब को दूध बांटने से आपको दुआएं मिलेगी। मित्रों, जो गरीब बच्चा दूध नहीं पी सकते हैं, आप नहीं आप खरीद सकते हैं, यदि आप दूध का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मन स्थिति का सुधार होगा। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें जो चंद्रमा है, 4th हाउस है, अब इसमें माँ का कारक है। अब सवाल ये है कि आपकी माँ का संबंध कैसा है? यदि आपके चंद्रमा से आपके माँ के संबंध अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप यूँ मान के चलिए कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। और यदि आपके माँ से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, माँ का आदर नहीं करते, माँ के साथ तालमेल नहीं बिठाते, माँ के चरण स्पर्श नहीं करते, माँ का कहना नहीं मानते, मित्रों आपका चंद्रमा खराब है, आपका चतुर्थ हाउस खराब है, आपका 4th हाउस खराब है। आप कितने ही बड़े महान आदमी हैं, लेकिन आप लंबी पारी के घोड़े नहीं हो सकते। मित्रों, लंबी पारी खेलना है जीवन में तो 4th हाउस को हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन की अवस्थाओं को आपको टटोलना पड़ेगा। माँ के साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा और माँ के साथ तालमेल बिठा करके आपको अपने जीवन का बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जब बैलेंस बनाएंगे मित्रों तो माँ जगत जननी होती है। माँ का आशीर्वाद मित्रों ये ग्रहों से बड़ा आशीर्वाद होता है। हम सूर्य की जब पिता के आशीर्वाद की बात करेंगे 10th हाउस की जब अपने विषय पर आएंगे, आज हम सिर्फ चतुर्थ विषय की बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ विषय का जो माँ का है, माँ की ममता, माँ की दया, माँ की करुणा, माँ की आशीर्वाद, माँ की प्रेरणा, माँ का विचार। मित्रों, प्रथम पाठशाला हम जब कुंडली में देखते हैं तो प्रथम आप क्या कहते हैं? आप इनमें से आप शिक्षा कहाँ से हो? शिक्षा का हाउस कौन सा है?
मित्रों प्रथम पाठशाला हम अपने घर को मानते हैं। मित्रों हम जैसे शिक्षा का हम साहब हमारी शिक्षा के हाउस बनते हैं, तो आप किसी ज्योतिष से पूछोगे तो आपको ये बताएगा कि शिक्षा का घर पंचम है, लेकिन हम प्रथम शिक्षा का घर व्यक्ति को बच्चे की माँ को मानते हैं, क्योंकि बच्चा पूरा माँ के टच में ज़्यादा रहता है, माँ के संस्कार उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, माँ की प्रेरणा उससे ज़्यादा आती है, माँ उसको चलना सिखाती है, माँ उसको आगे बढ़ना सिखाती है, माँ उसको पहली वाणी का शब्द देती है, माँ उसको जन्म देती है, माँ उसकी सब कुछ होती है। तो माँ का प्यार, माँ की ममता उसको प्रथम पाठशाला होती है। तो चतुर्थ हाउस हम जो कुंडली का कहते हैं वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मित्रों चौथा एक फिर हम आपको बताते हैं कि चौथा एक हमारा घर होता है। घर एक मंदिर। मित्रों आप दुनिया भर में घूम के आइए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूम के आइए, जो शांति एक दौर के बाद तो आप अमेरिका जाओ, अमेरिका बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे और 8 दिन 10 दिन और 15 दिन महीना भर होगा, आपकी घबराहट होना शुरू हो जाएगी, मित्रों मुझे मेरे घर जाना है। यानी घर एक मंदिर है, मंदिर एक अलग ही अवस्था है। मित्रों एक मन का जो सुकून है, मन की जो शांति है, मन की जो आत्मीयता है, मन का जो एक प्रभाव है, वो आपको सिर्फ कहाँ मिलता है? आपके घर पर मिलता है। मित्रों आपका घर एक पवित्र मंदिर होता है। आज के ज़माने में जो व्यक्ति घर बनाते हैं, मित्रों पहले के यदि आप घर देखेंगे, उन घर के चारों तरफ मान लो ये प्लाट का हिस्सा है और प्लाट के चारों तरफ एक परिक्रमा का हिस्सा होता था, चारों तरफ जगह छोड़ देता था कुछ जगह, और बाउंड्री वॉल करके फिर जगह छोड़ करके और फिर अपने घर के चारों तरफ आप घूम सकते हैं। लेकिन आज व्यक्ति बिल्कुल जड़ से बनाता है, आगे सिर्फ अपनी एक पूर्व दिशा को देखता है, पूर्व के अलावा या फिर जिस मकान की जो दिशा होती है उसी दिशा को जीवन भर काम करता है। आप अपने वास्तु दोष का सबसे प्रथम कारण आप अपने घर का नेग्लेक्ट करते हैं। अब आप जितना वास्तु का प्रयोग करना चाहो करो, यदि आप अपने घर के चारों तरफ यदि परिक्रमा बनाते हैं और परिक्रमा बना के आप अपने घर का राउंडिंग लगाते हैं मित्रों, तो ऊर्जा जागृत होती है, पृथ्वी जागृत होती है, उस वो जमीन जागृत होती है और आपका उससे एक पूरा एक संपर्क बना रहता है चारों दिशाओं के साथ। अब मित्रों जैसे ही आप घर बनाते हैं, चतुर्थ हाउस हमारा घर होता है, और यदि आप जब घर बनाते हैं तो आपका संबंध 3 दिशाओं से कट जाता है। न तो आप जिस दिशा में आपका घर है सिर्फ आप वहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए मित्रों आज व्यक्ति की प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो पा रही। जिस गति से व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, जिस तरह से दिमाग लगाता है, जिस गति से वो परिश्रम करता है, जिस गति से दिमाग का विवेक का प्रयोग करता है, जिस गति से वो अपनी रात और दिन की एनर्जी को पूरी झोंक देता है, मित्रों आपको उस लेवल पे सफलता आपको नहीं मिलती जिस लेवल पे आपको होना चाहिए। उसका मुख्य कारण आप अपने घर को जरा सी जमीन का हिस्सा यदि छोड़ करके मकान बनाते हैं और आप अपने जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने घर के चारों तरफ निश्चित रूप से परिक्रमा लगाते हैं। आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो जिन लोगों के ऐसा नहीं कि जिन लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर देखा है कि चारों तरफ से घर का राउंडिंग, उसके बाद मकान बना हुआ, अपने घर को राउंडिंग घूम सकते हैं, तो आप उनके घर की आर्थिक स्थिति देखिए, उनके घर की संपन्नता देखिए, उनके घर की मानसिक संतुष्टि देखिए, उनकी एक ऊर्जा का एक डेवलपमेंट देखिए, उनके एक भाव और आत्मीयता देखिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मित्रों यदि जिन लोगों ने मकान बना लिया ठीक है, जो लोग नए हैं, और हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अपने नए हैं तो अपनी जगह का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके एक राउंडिंग सिस्टम करें, क्योंकि आप अपने घर को जब राउंडिंग करते हैं तो जब हमारे यहाँ तो पेड़ों को स्पर्श करके पेड़ मुरझा जाता है, यानी पेड़ में जान होती है। धरती को हम माँ बोलते हैं और माँ के यदि हम परिक्रमा नहीं करेंगे, वो हमारा प्लाट एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। मित्रों थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। राधा राधा भाई। हेलो। हाँ राधे राधे, बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं? राधे राधे सर। हाँ खुशी बोल रही हूँ। कहाँ, कौन बोल रहा है? मैं खुशी बोल रही हूँ। हाँ खुशी जी बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं टीटी नगर से बात कर रही हूँ। टीटी नगर से बात कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ स्थान समय जानना चाहेंगे हम? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1989। 28 नवंबर 1989। समय बताएंगे आप अपना? जी समय सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। कहाँ पे हुआ है आपका जन्म? विदिशा। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? मैं जानना चाहती हूँ जो आने वाला साल है 2050 जी। कैसा रहेगा, क्या
मतलब करियर कैसा रहेगा और शादी का भी जानना चाहती हूँ। चलिए ये बताएंगे आप क्या करते हैं? हेलो, जी हेलो। अभी आप क्या करते हैं? जी स्टडी करती हूँ। चलिए, हमारे टीवी स्क्रीन पे आप अपना पूरा भविष्य सुन सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। जी। जी, खुशी जी, आपकी सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। 28/11/1989 सुबह 5 बजे है ये आपकी जन्म तारीख और विदिशा में आपका जन्म हुआ है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, आपके दिमाग में उथल पुथल बहुत ज़्यादा चलती है, आपके दिमाग बहुत क्रिएटिव दिमाग है, सकारात्मक सोच है और ऐसा सकारात्मक सोच है जो निरंतर परिवर्तन चाहता है, एक निरंतर चेंज चाहता है, एक निरंतर स्टेटस वाली लाइफ चाहता है, एक निरंतर व्यवस्थित जिंदगी चाहता है, एक निरंतर ऐसी जिंदगी चाहता है जिसमें हमारा अपना एक स्टेटस हो, हमारा एक अपना सम्मान हो, हमारा एक अपनी पहचान हो, हमारी एक अपनी उपलब्धि हो, एक हमारी समाज में अपनी स्थापना हो। इस तरह का एक सबसे बड़ा आप चाहते हैं खुशी जी। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में एक स्टेटस का जो आपने सोच रखा है वो निश्चित रूप से हम आपको कुंडली में देख पा रहे हैं कि वो आपका स्टेटस आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ये श्योर है। अब इसमें क्या है कि आप अपना घर को, अपने दिमाग को बहुत तेज तरह, आपके अंदर दूरदर्शिता बहुत है, आपके अंदर एग्जेस्टिव नेचर बहुत है, आपके अंदर कलात्मक हाथ बहुत है, आप बहुत कलात्मक हैं, आप अपने घर को बहुत बढ़िया रखते हैं, आप अपने घर को बहुत ठीक ठाक रखते हैं, आप अपने कला, आर्ट, पेंटिंग या जो भी कला से मतलब चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे इन मकान को सजाने का हो, चाहे अच्छा भोजन बनाने का हो, कलात्मक मतलब ऐसी कलाएं जो बहुत सारी होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एक तो आप सबसे पहले हमें जो इसमें दिख रहा है, आप अपने कर्म क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं, आप धन के साथ में पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने करियर में टॉप चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की आप दिमाग में आपके प्लानिंग है कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दिमाग आपका लगातार दौड़ रहा है, दिमाग आपका बहुत तेज गति से काम कर रहा है। हो सकता है आपने नौकरी करने की इच्छा प्रकट करी हो, लेकिन आपके घर वालों ने हो सकता है मना करा हो और आप नौकरी न कर पाए हो, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। लेकिन आपकी एजुकेशन तो अच्छी है, एजुकेशन और आपको पढ़ते रहना पड़ेगा और एजुकेशन आपकी निरंतर जारी रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया, तो खुशी जी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस वर्ष कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी यदि आप करते हैं तो हमें ऐसी संभावना लगती है खुशी जी कि आपकी बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लगने वाली है और एक अच्छी नौकरी लगने के साथ साथ ये अच्छा एडमिशन हो सकता है आप MBA की तैयारी कर सकते हैं, हो सकता है आप CA की तैयारी कर रहे हो सकता है आपके बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो सकता है आपका मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा हो सकता है मैनेजमेंट से संबंधित किसी नए कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो हमें ऐसी संभावना दिखती है कि कहीं ना कहीं आपके जो आप डेली अपने इंटरनेट के माध्यम से अपने पेट रोजगार निर्माण के माध्यम से अपने जो वांट्स निकलती है उसको आप भरें और उसका इंटरव्यू की तैयारी करें। तो यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो हमें यह उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन करें, आपका करियर बहुत अच्छा है, आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलने के साथ साथ आपका इस वर्ष करियर की जो आपकी चिंता है वो खत्म हो जाएगी और इस करियर में आपको बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हुई हमें नजर आती है और आप निश्चित रहें कि इन 6 महीनों के अंदर आपका करियर बहुत अचानक ही सब कुछ होने वाला है। आपको उम्मीद नहीं रहेगी कि आप इस अच्छे पद पर पहुंच पाएंगे, इतना अच्छा काम कर पाएंगे, इतना अच्छा आपके करियर में प्रदर्शन होगा, लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है वो हम ये देख पा रहे हैं कि सब अचानक होगा, आपके अपने प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है, सब भगवान की कृपा से होगा, सब ईश्वर की कृपा से होगा, एक चमत्कार होगा। क्योंकि अभी तो आपको ये भी विश्वास नहीं हुआ कि इस वर्ष आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि आपको इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि इस वर्ष आपकी आज से आपके हमारे ग्रह बदले हैं, आज से लेकर 6 महीने के अंदर आपकी अचानक कभी भी नौकरी लग सकती है, कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी करके हो सकता है बैंकिंग में सिलेक्शन होगा, लेकिन आज से आप अपनी तैयारी का प्लान करें तो निश्चित रूप से आपके करियर में सुधार होगा।
अब प्रश्न ये उठता है कि 2013 से लेकर के अब तक आपके मन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, असमंजसता बहुत ज़्यादा है, अनहोनी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन उस प्रयास में आपका कई बार प्रयास डगमगा जाता है, आपका विश्वास डगमगा जाता है। तो क्योंकि आपकी बुद्धि में राहु का अंतर चल रहा था और मार्च 2015 में खत्म हो जाएगा, तो मार्च 2000 में जैसे ही ये अंतर खत्म होता है, यूँ मान के चलिए कि आपका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। 4 मार्च 2015 तक आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, वहाँ से फिर आपकी डगर हमें बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है और बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हो सकता है आपका विदेश भी जाना आपके भाग्य में लिखा है और 2020 के पीले आप हो सकता है विदेश के भी आ जाएं। और प्रश्न ये है कि आपकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी, बहुत पति आपको बहुत अच्छा मिलेगा और वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखी रहेगा। इसलिए आपको सिर्फ मन में जो अनगिनत जो फालतू के विचार आते हैं आपकी तेज गति से, फालतू की चीज़ें आती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं और कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत डगमगा जाता है। तो इस कॉन्फिडेंस को सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहने दें। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी और बेहतरीन प्रोग्रेस होगी। बस जीवन में मित्रों दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से भाग्य बदलता है मित्रों। यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो दान पुण्य करें। अपनी कमाई का 2% हिस्सा आप अपने परिवार वालों को बोलें कि अच्छे काम में लगाएं। अमित हॉस्पिटल में जो गरीब दुखी लाचार है, जो व्यक्ति इलाज नहीं करा सकते, उनको आप 40 दिन तक लगातार, जो बीमार व्यक्ति है उनको आप अपने घर की तरफ से भोजन भिजवाइए। आपके पिताजी जाएँ, भाई जाएँ, कोई भी जाए और नित्य प्रतिदिन आप 40 दिन तक लगातार आप हमीदी हॉस्पिटल में आप जो मरीज हैं उन लोगों को भोजन बांट के आए, उनको दूध के पैकेट बांट के आए, कुछ न कुछ सेवा करके आए। और निश्चित रूप से यदि 40 दिन में उसका अंतर आने लगे तो आपको 40 दिन फिर सेवा कार्य में लगना है, फिर 40 दिन तक लगातार भोजन कराएं। तो ऐसा अपने घर से 5 पूरी सब्जी या रोटी सब्जी बना के ले जाएं। तो मित्रों सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अब एक बीमार व्यक्ति की सेवा करने से लाभ क्या होता है ये सुन लीजिए आप मित्रों। क्या होता है कि 1 करोड़पति आदमी अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है और हमीदी हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं जो परेशान है, जो पैसे से परेशान है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते, वो सारे के सारे हमीदी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब हमीदी हॉस्पिटल में ऐसे लोग निश्चित रूप से कमजोर हैं। अब ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि हे राम बचाना, हे राम बचाना, हे राम, दे धुन उसको बिल्कुल आत्मीयता के साथ। तो क्या करता है भगवान उनके साथ खड़ा हो जाता है और किसी न किसी को प्रेरणा बनाता है और उनको ठीक कर देता है। तो मित्रों वो आपने क्या करा कि हमीदी हॉस्पिटल में भोजन बांट करके आपने अपने जीवन के लिए उस आदमी को ठीक कर दिया, उसका भोजन करा दिया। तो जीवन भर आपने उसको अपना ऋणी बना लिया। वो जब तक जिंदा रहेगा आपके लिए तो दुआओं के हाथ मांगेगा मित्रों। और जीवन यदि भाग्य बदलना चाहते हो तो दुआओं से बढ़ के कुछ नहीं होता। जिन लोगों के लिए यदि जो लोग दुआएं मांगते हैं उनकी चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए मित्रों, सारी समस्या खत्म हो जाती है, उनकी प्रोग्रेस ऐसी होती हुई चली जाती है क्योंकि दुआओं से भाग्य बदलता है मित्रों। यदि आप सोचते हैं कि कोई ज्योतिष आएगा और आपका भाग्य बदल जाएगा, यदि कोई हम उपाय करेंगे आपके लिए और आपका भाग्य बदल जाएगा, तो ये आपकी गलत है मित्रों। दान पुण्य से भाग्य बदलता है। आप और आपके परिवार के अलावा आप एक दूसरे के लिए और कोई दुआ आपकी नहीं मांगता, लेकिन जब अपनी कमाई का 2% हिस्सा दान करते हैं, हमीदी हॉस्पिटल जैसी हॉस्पिटल में आप गरीब बीमार व्यक्तियों के लिए आप भोजन देते हैं, वहाँ अन्नदान करते हैं, वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं, उनको कहीं न कहीं आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं, तो वो 2 हाथ जब आपकी दुआओं के लिए उठते हैं तो भगवान को भी मजबूर होना पड़ता है मित्रों। उसके आगे भगवान को भी फेल होना पड़ता है। कहीं ऐसी हमारे यहाँ छोटी छोटी कहानियाँ मिलती है जब भगवान को मजबूर होना पड़ा भक्त के हाथ में। ग्रह सब बदलते देखा हमने, यदि रामायण सुना कि भक्त के खातिर नियम बदलते देखे गए हैं। तो यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मित्रों दान पुण्य करिए। जितना दान पुण्य करेंगे आपका भाग्य उतना बदल जाएगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को गाय कुत्ते को रोज रोटी खिलाना चाहिए, अपने पक्षियों को दाना देना चाहिए, अपने वजन के बराबर नदी में अनाज डालना चाहिए जिसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं का भोजन होता है। हम डेली नित्य प्रतिदिन आपको अच्छे उपाय बताते हैं मित्रों। यदि एक भी उपाय आपने कर दिया तो हमारा यहाँ आपका जानकारी देना सफल हो जाएगा मित्रों। तो हम ये खुशी जी आप हो सकता है आपकी संपूर्ण जानकारी हम आपको दे चुके हैं और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें फिर फोन कर सकते हैं। तो आगे हम अपने जो विषय पे आते हैं कि हमारा हाउसेज जो चल रहा था, चतुर्थ हाउस,
अब चतुर्थ हाउस को उसका किसका हाउस हम बता देते हैं आपको, माँ का हाउस। माँ की बात कर रहे थे, माँ के दर्द की बात कर रहे थे, माँ की पीड़ा की, एक बच्चे का लिए माँ किस तरह सब कुछ समर्पण कर देती है और उसको छोटे से लेकर बड़ा। तो प्रथम पाठशाला हमारी कौन सी होती है, चतुर्थ हाउस। अब मित्रों ये मन कोई असाधारण मन होता है, तो जीवन में आप अपने यदि चतुर्थ हाउस को सुधार लेते हैं, चतुर्थ हाउस कौन सा सुधरेगा, जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करने जाते हैं, हम कहते हैं आप मंदिर की परिक्रमा करने मत जाइए, एक बार अपने घर की परिक्रमा करें। आप मित्रों घर की परिक्रमा करने से 3 दिशाएं जागृत होती हैं। आप अपने घर की सिर्फ एक ही दिशा को जागृत कर रहे हैं। मित्रों यदि हमारे शरीर का एक ही एक हाथ काम करे तो आपको कैसा लगेगा, हम एक ही एक पैर काम करें तो कैसा लगेगा, आप परेशान हो जाते हैं ना। तो यदि बैलेंस क्या है हमारी चारों दिशाओं में, आप क्यों जाते हैं कि कभी पूरब की यात्रा करते हैं, कभी पश्चिम की यात्रा करते हैं, कभी उत्तर की यात्रा करते हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी केदारनाथ जा रहे हैं, कभी अमरनाथ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, क्यों अपनी दिशा परिवर्तन करते हैं मित्रों, क्योंकि आपका बैलेंस ही पार्ट है। हमारे धर्म के चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में हमारे भगवान बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं में भगवान की लीला है। तो हमारी जब चारों दिशाएं बैलेंस है और चारों दिशाओं का बैलेंस ही जीवन है, तो आपने अपनी सिर्फ एक दिशा को क्यों मजबूत कर रखा मित्रों। इसलिए सबसे पहले घर के और घर के आसपास के यदि एटमॉस्फेयर को अपने घर के राउंड लगाए, हो सकता है जिन लोगों के मकान बन चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि वो अपने घर को राउंडिंग लगाए। अब क्या होता है, मकान बिल्कुल सटे हुए बना देते हैं, तो अगले भविष्य में आप अपनी जगह छोड़िए और जगह के छोड़ करके उसकी परिक्रमा लगाइए, और परिक्रमा लगाने से मित्रों आपके जीवन के एनर्जी पावर होगा, आपकी भूमि का जागरण होगा, आपकी 3 दिशाओं का जागरण होगा, आपका शरीर चारों दिशाओं से बैलेंस होगा। क्योंकि आज आप देखिए कि व्यक्ति सिर्फ एक ही तरह से सोच पा रहा, अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं दिमाग काम कर रहा भाई, आपने सिर्फ एक दिशा के भरोसे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति कब तक दौड़ लगाएगा मित्रों, एक दिन तो उसको हारना पड़ेगा, एक दिन तो थकना पड़ेगा, एक दिन तो नीचे आना पड़ेगा। तो यदि हम यदि क्या होता है, संयुक्त परिवार का क्या महत्व था, क्योंकि एक का भाग्य यदि काम नहीं करता था तो दूसरे का भाग्य काम, तो जब हमारी एक दिशा काम नहीं कर रही तो हमने 3 दिशाओं के रास्ते तो हमने पहले ही बंद कर डाले। इसलिए मित्रों क्योंकि हमारे समय अभाव है और हमारी चर्चा निरंतर जारी रहेगी, आपको नए जानकारी देने के साथ। मित्रों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमारे टीवी स्क्रीन पे कॉल करके हमें बता सकते हैं। यदि आप हमारे कार्यक्रम में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे यूसीएन राजधानी चैनल में आकर के हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, हम उसमें परिवर्तन कर पाएंगे और हम आपको अच्छे से अच्छा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कल आपसे इसी समय ठीक 11 बजे पुनः नित्य प्रतिदिन अपने 11 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।